फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी ईट के बारे में बताना जा रहा हूँ कि ईट का प्रयोग कहाँ पे होता है। ये इंट्रोडक्टरी है, देयर की तरह ही ईट का प्रयोग होता है। ज़्यादातर हम ईट का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं, जो समय चल रहा है उसको बताने के लिए। जैसे आज सुबह है, शाम है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे समय के लिए कैसे यूज करते हैं। कोई भी टाइम बताने के लिए सबसे पहले हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ 4 o'clock, चाहे इट इज़ 4 AM या 4 PM, इट इज़ 4 AM, ठीक है, या 4 PM। सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग, और सोमवार है, रविवार है, इट इज़ मॉर्निंग टुडे। वहाँ पे एक राजा था, हमने देयर प्रयोग किया। यहाँ समय बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। अब माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे इट का बहुत जगह प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे 4:05 हुआ है, 4:05 हुआ है। अक्सर आपने इस तरह का सेंटेंस भी है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि अगर उसके बाद क्रॉस करता है, जैसे 4:05 यानी 4 बजने के बाद 5 मिनट आ रहा है, तो उसके लिए हम हमेशा पास्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पास्ट यूज करते हैं, पास्ट। जैसे कहेंगे 4:05 हुआ था, क्या करेंगे, इट इज 5:04, ठीक है। 4:05 हुआ है, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट यूज करते हैं। अब इसको और देख लेते हैं, जितने भी पास्ट वाले हैं यूज करते हैं। जैसे 4:15 बजा है, आपने सुना होगा 4:15 बजा है, तो क्या होगा इसका, 4:15 बजेगा, क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा इट इज पास्ट 15, इट इज 15 पास्ट 4, ठीक है। तो इस तरह से हम समझे कि इट का प्रयोग में पास्ट का कहाँ यूज होता है, उसका क्रॉस कर देता है। जैसे 4:15 क्रॉस कर देगा तो हम पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। (10:20) हुआ है, ठीक है। 10:20 हुआ है, तो 10 बजने के बाद यहां पे कितना ओवर हो रहा है, 20 मिनट। तो हम इसको पहले करेंगे, पहले सबसे बड़ी इंट्रोडक्टरी क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज, हमको 20 मिनट हुआ है, तब इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10। समझ में आ गया, पास्ट टेंस। अब यहां पे अगर कोई चीज बजने में बाकी रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, क्या होगा, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो यहां पे बजने में बाकी है, तो इसके लिए हम लगाते हैं टू लगाते हैं। इट इज 5 to 10 o'clock। समझ में आ गया, जहां तो इस तरह से हमारा आपको समझ में आ गया कि पास्ट कहां पे यूज करते हैं और टू कहां पे यूज करते हैं। एक बार मैं दोनों आपको बता देता हूं। देखिए 10:10 तो क्या हो जाएगा, पास्ट 10, ठीक है। 12:05, 5 मिनट, ठीक है। 12:05, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कितना बाकी है, 5 मिनट ओवर हुआ है, तो क्या करेंगे 5
पास्ट 12, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है 2 वाला। अब यहां बनते 10 बजने में 5 मिनट, 10 बजने में 5 मिनट क्या है, बाकी है, बाकी है। तो क्या बनाएंगे, कितना बाकी है 5 मिनट, तो हम क्या क्या 2 5 2 10 लिखेंगे, ठीक है। इसको सेंटेंस से अच्छे से समझ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और एक दो एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पौने 8 बजा है, क्या है हमारा, पौने 8 बजा है। तो पौने 8 क्या है, यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर, क्वार्टर यूज करते हैं, क्वार्टर 2। और सवा के लिए, सवा के लिए क्या यूज करते हैं, क्वार्टर पास्ट। तो यहां पे क्या है, पौने 8 बजा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर टू 8। समझ में आया, पौने 8 मतलब 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या करेंगे क्वार्टर टू 8। इसके बाद क्या होता है सवा, सवा मतलब 8 को क्रॉस कर गया है, तो क्या हम यूज कर रहे हैं पास्ट, तो क्या होगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। क्वार्टर कहां यूज करते हैं, क्वार्टर 2 मतलब पौने हुआ है, और क्वार्टर पास्ट मतलब सवा हो गया। अब थोड़ा साढ़े वाला समझ लेते हैं। साढ़े 10 बजा है, इसका मतलब क्या हो गया, 10:30 हो गया है, मतलब क्रॉस कर गया है। तो क्या आएगा, इट इज हाफ पास्ट 10, ठीक है, क्योंकि 10 बज के क्रॉस किया है, तो जहां पे क्रॉस कर देता है उसको हम हाफ पास्ट लिखेंगे। सेम वे साढ़े 12 बजा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज हाफ पास्ट 12, ठीक है। अब यहां पे बाकी वाला भी है, मैंने बता दिया 4:03 हुआ है, 3 मिनट हुआ है। अब ये कैसे होगा, 4:03 क्या कर रहा है, ओवर कर दे रहा है, तो हम क्या होगा, इट इज 3 मिनट्स पास्ट 4। और यहां सेम चीज है, 4 बजने 2 मिनट बाकी है, तो क्या हो जाएगा, 2 लगेगा। क्या हो जाएगा, इट इज 2 मिनट्स टू 4। ये आपको समझ में आ गया। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि जो भी समय होता है, समय जैसा भी है, जैसे आज वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है,
आज गर्मी है, बाहर ठंड है, बाहर ठंड है, वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा हमारा? रेनिंग। तो यहां पे इट लगाएंगे, इट से लगाएंगे, इट इज रेनिंग होगा, RAIN, चूंकि कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए हम ING लगाएंगे और इसका फुल स्टॉप हो जाएगा। आज गर्मी है, क्या हो जाएगा? इट इज हॉट टुडे। टुडे इज हॉट नहीं होगा, टुडे इज हॉट गलत सेंटेंस माना जाएगा। तो इट इज हॉट टुडे, बाहर ठंड है, इट इज कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। बर्फ गिर रही है, हवा चल रही है। इस तरह के सेंटेंस में भी हम इट लगाते हैं। तो बर्फ गिर रही है, क्या होगा? इट इज स्नोइंग। और हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग एयर। चाहे ब्लोइंग केवल लिख सकते हैं, ब्लो मतलब ही हवा चलना, हवा बहना होता है। मेघ गरज रहे थे, क्या हो जाएगा? इट वॉज थंडरिंग। ठीक है, थंडरिंग। ठीक है, अब ये माय डियर फ्रेंड इसका हमने समझ लिया। अब एक स्ट्रक्चर में बताता हूं, आप उससे पूरा समझ लेंगे। सपोज कोई भी एक ईट वाला लेते हैं, वर्षा हो रही है, ही ले लेते हैं, वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, अब इसी को हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह हमारा असर्टिव हो गया। इसको हम निगेटिव बनाएंगे, वर्षा नहीं हो रही है, क्या हो जाएगा? इट इज नॉट रेनिंग। यह हमारा निगेटिव हो गया। फिर क्या वर्षा हो रही है? क्या वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा हमारा पे? क्या वर्षा हो रही है, यहां पे इज बाहर आ जाएगा, इट इज इट रेनिंग? क्वेश्चन मार्क्स। क्या वर्षा नहीं हो रही है? क्या वर्षा नहीं हो रही है, क्या हो जाएगा? इज इट नॉट रेनिंग? वर्षा क्यों हो रही है? तो क्या होगा? वाई इज इट रेनिंग? ठीक है, समझ में आ गया आपको? सेम वे वर्षा क्यों नहीं हो रही है? तो क्या हो जाएगा? वाई इज इट नॉट लगा देंगे और रेनिंग। ये आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मैं टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। ये जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया कि इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा। यहां तक का क्लियर है। अब मैं आपको समय वाला भी फिर बता देता हूं कि समय वाला कैसे होगा।
समय वाला में सेम क्या करेंगे, इज को, अगर वाज है तो वाज को बाहर निकाल देंगे, इज को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा से समझ लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं। जैसे देखिए, क्या सन 1857 नहीं था? क्या सन 1857 नहीं था, ठीक है, ये समय वाला है। अब यहां पे एक चीज करते हैं, सबसे पहले हम क्या को साइड कर देते हैं, हम क्या बताते हैं, सन 1857 नहीं था, तो क्या होगा, इट वाज नॉट 1857। अब क्या के लिए क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, वाज को सब्जेक्ट से इंट्रोडक्टरी है उसके पहले रख देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाज इट नॉट 1857। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन रिजवानी सक्सेस क्लब। आफ्टर इंपरेटिव सेंटेंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर, यूजेस ऑफ देयर, हाउ टू यूज देयर, कि देयर का प्रयोग हमको कैसे करना है, कि देयर का प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी मतलब कि सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा लेकिन इसको नाम के लिए हम यूज करेंगे। जैसे इस तरह के सेंटेंस का, जैसे एक लड़का है, सपोज एक लड़का है, आप क्या बोलेंगे, ए बॉय इज। ये आपको इनफॉर्मल सेंटेंस लग रहा है कि ये सही है, ए बॉय इज, एक लड़का है, आपने एडजेक्टिव बनाया। माय डियर फ्रेंड, ये गलत है, ये क्या हो गया, गलत है। इस तरह के सारे सेंटेंस को हम देयर लगा के बनाते हैं। हिंदी में आपको देयर नहीं दिखेगा लेकिन इंग्लिश में देयर लगाते हैं। जैसे एक लड़का है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले देयर रखेंगे, देयर इज ए बॉय। समझ में आ गया? ये जो इज यूज होगा, ये जो एक्चुअली वर्ब हमारा यूज होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ना कि देयर के अनुसार। इसके अनुसार यूज नहीं होगा, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार मतलब जो यहां पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो एक्चुअली वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही यूज होगा, सिंगुलर वाला ही यूज होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? फिर अब देखिए, एक मंदिर है, तो यहां पे क्या है, एक मंदिर है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेम, यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मंदिर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर, ए टेम्पल। टेम्पल चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम यहां पे सिंगुलर के बदले क्या लगाएंगे, यहां पे इज लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है, ये पता है आपको। अब देखिए, यहां पे देखिए दो गायें हैं, यहां पे नंबर ऑफ गाय कितनी है, 2 गायें हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर। हम हमेशा ऐसे देयर लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, 2 काउज हो जाएगा। तो 2 काउज क्योंकि प्लुरल हो गया, एक से ज्यादा किसको क्या बोलते हैं, प्लुरल बोलते हैं। तो एक से ज्यादा अगर ये प्लुरल हो गया तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज होगा वो हमेशा आर यूज होगा, आर यूज करेंगे, क्योंकि प्लुरल के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो कभी भी हमको देयर से नहीं लिखना है, हमेशा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। देयर केवल नाम मात्र का है, वो वहां पे प्लेसमेंट के लिए रखा गया है। तो मेरे 4 लड़कियां हैं, अब यहां पे भी देखिए क्या हो जाएगा, 4 लड़कियां हैं, लड़की कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 4 गर्ल्स। ठीक है, देयर आर 4 गर्ल्स। अब यहां पे आर क्यों यूज हुआ आपको भी पता है, क्योंकि यहां गर्ल्स क्या है, एक रहती तो इज यूज होता, यहां पे एक से ज्यादा है तो हम आर यूज किए हैं। मेरे घर में जो है 4 बैल हैं, तो क्या होगा, 4 बैल हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 4 ऑक्सेन। ऑक्स का प्लुरल क्या होता है, ऑक्सेन होता है, इन माय हाउस। ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सेन इन माय हाउस, मेरे घर में 4 बैल है। अब यहां पे आपने समझ लिया। अब इस चीज को थोड़ा निगेटिव समझ लेते हैं कि निगेटिव अगर होगा तो कैसे होगा। अगर निगेटिव होगा तो कैसे होगा, देखिए निगेटिव क्या होता है, जैसे एक मंदिर नहीं है, ठीक है,
एक लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम सिंपली बनाएंगे देयर इज नो टेम्पल, चाहे देयर इज नो बॉय। ठीक है, ये तो समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड। अब देखिए, अब इसको हम अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव मतलब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाए, क्या एक लड़का है, क्या एक लड़का है, क्या एक लड़का है, तो आप क्या करेंगे, हमारा जनरली पहले एक लड़का है का बनाए, एक लड़का का क्या है, देयर इज ए बॉय, क्या हो जाएगा, देयर इज ए बॉय। अब क्या के लिए क्या करेंगे, इज को जो है हम पहले ला देते हैं, सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेन फाइनल इज देयर ए बॉय। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जो भी सब्जेक्ट के साथ जो एक्जुअली वर्ब लगता है उसको सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, क्या नदी में पानी है, क्या नदी में पानी है, तो सबसे पहले बताएंगे नदी में पानी है, क्या हो गया, देयर इज वाटर, तो देयर के साथ क्या लगा, इज लगा, तो हम इज को पहले कर देंगे, इज देयर वाटर इन द रिवर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। अब अगर WH होगा तो वो कैसे बनेगा, उसको भी बता देते हैं। WH मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जिसे कौन क्या कैसे ये सब होते हैं, ये हमारा WH कहलाता है। जैसे देखिए, वहां शांति क्यों नहीं, चाहे क्यों है, वहां शांति क्यों है, ये क्या हो गया हमारा WH। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का क्या होता है, वाई, तो क्या करेंगे, वाई इज देयर पीस, वहां शांति क्यों है। एक और समझ लीजिए, वहां 4 बंदर कब थे, 4 बंदर कब थे, तो यहां पे हमारा WH वर्ड्स क्या हो गया, कब हो गया, और यहां पे थे लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, थे, तो क्या हो जाएगा, व्हेन वेयर देयर 4 monkeys, देयर 4 monkeys। ठीक है, तो जैसा भी सेंटेंस रहेगा उसके, जैसे एक राजा था, जनरली आपने के स्टोरी में पढ़ा होगा, एक राजा था, तो यहां पे था है, तो था के लिए आप क्या यूज करते हैं, मैं बताया हूं, था के लिए हमेशा पास्ट टेंस हो गया, तो क्या यूज करेंगे, वाज, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। सेम वे एक रानी थी, चाहे एक राजा होगा, अगर एक राजा होगा तो एक राजा होगा, चाहे एक राजकुमार होगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए किंग। जिस तरह का सेंटेंस यूज होगा उस तरह का हम उसको रखेंगे। जनरली एक चीज आपको मैं बता देता हूं, है के लिए अगर किसी सेंटेंस वाक्य के अंत में है तो उसके लिए हमेशा हम इज, एम और आर यूज करते हैं, ये आपको पता है। था या थे रहेगा तो हमेशा वाज और वेयर का यूज करते हैं, ये आपको पता है। होगा अगर गा गेगी रहेगा, गा रहेगा, गी रहेगी, तो उसके लिए हमेशा शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। और आपको इंट्रोगेटिव भी बता दिया कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे यूज करते हैं, WH इंट्रोगेटिव यूज क्यों करते हैं, तो आप आसानी से इसको
देयर का यूजेस आप समझ गए होंगे। और माय डियर फ्रेंड देखिए, बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं बताता चला जाऊं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका माइंड पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप जो भी एक एक्सरसाइज का वीडियो देखें और उसका ट्राई करें, कम से कम 20 से 25 आपका एक्सरसाइज उसको बनाना चाहिए। 20 से 25 आप सेंटेंस बनाएंगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में चला जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप जनरली भूल जाते हैं किसी चीज को, फिर आप जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अरे यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप जब भी वीडियो देखें उसके बाद 2-4 एक्सरसाइज आप बना लें तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूज ऑफ कैन, मे, शुड और मस्ट बताने जा रहा हूँ कि कैन का यूजेस कहाँ पे करना है, मे का यूजेस कहाँ पे होना है, शुड कहाँ पे यूज होता है, मस्ट कहाँ पे यूज होता है। देखिए, कैन का मतलब क्या होता है, सकना। जैसे ये कहाँ यूज, जैसे मैं काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। तो इसका कैन का यूजेज होगा टू शो एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर दिखाने के लिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी मैं अपना पावर दिखाना चाहता हूं या मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो इसका सबसे पहली चीज वही है कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होता है तो आई हो जाएगा, और यहां पे सकना के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, आई कैन, और सेम आई स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन स्पीक, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट। इसको मोटिवेशन करने के लिए ज्यादातर हम कैन का यूजेस करते हैं। जहां भी मोटिवेशन यूज होता है वहां पे भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नर्वस हो रहा है तो उसके लिए हम उसको बता सकते हैं कि यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन रन, यू कैन पास इन योर एग्जाम। तो यहां पे भी हम ज्यादातर कैन यूज कर सकते हैं। कैन मतलब 100% श्योर होता है। जहां पे हम 100% श्योर हैं, अपनी कैपेसिटी पता है, वहां पे मैं कैन का यूज कर सकता हूं। ठीक है, कमांड देने के लिए कैन का यूज होता है। जैसे मैं वह कलम से लिख सकता है, तो क्या होगा, ही कैन राइट विथ पेन। तो ये हमारा क्या हो गया, कैन का यूजेज हो गया। माय डियर फ्रेंड, अब हम मे समझते हैं। मे का मतलब भी अब हम यूजेज ऑफ मे देखते हैं कि मे का यूजेज कहां पे क्या होगा। यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे, मे का मतलब भी होता है सकना, लेकिन ये मे जो होता है ये एक्चुअली ज्यादातर परमिशन के लिए हो सकता है, जहां पे संभावना के लिए यूज कर सकते हैं। संभावना, जहां पे संभावना हो, जहां पे संभावना हो, जहां पे परमिशन लेना हो, जहां पे इजाजत लेनी हो, जहां पे 50-50 चांस हो, जहां पे 100% श्योरिटी नहीं हो। जैसे हम कह सकते हैं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो यह इस तरह के सेंटेंस में क्या नहीं, वर्षा हो सकती है मतलब ये संभावना है, ये 100% श्योर नहीं है कि वर्षा होगी ही होगी। तो इस तरह के सिचुएशन में हम मे का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट मे रेन टुडे। ठीक है, इट मे रेन टुडे। या एक और आपने परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, मे आई कम इन। आपने हमेशा सुना होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप मे का जो यूजेस है, तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। यहां पे मतलब जहां पे 100% श्योरिटी नहीं है, जहां पे एबिलिटी की बात नहीं है, वहां पे हम मे का यूज कर सकते हैं। मेरा भाई आज आ सकता है, मेरा भाई आज आ सकता है मतलब श्योर नहीं है कि मेरा भाई आ सकता है, इसका चांसेज है। तो चांसेज है तो क्या होगा, माई ब्रदर मे कम टुडे। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर मे कम टुडे, मतलब मेरा भाई आज आ सकता है, आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से आप मे का यूज आप कर सकते हैं। कैन और मे में यही डिफरेंस है कि कैन 100% श्योर होता है, वहां कैन यूज करते हैं। जहां पे संभावना होती है, जहां पर गेसिंग होती है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। कैन का यूजेस हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे
हमारी पावर दिखानी हो, जहां कैपेबिलिटी दिखानी हो, वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मे का यूज नहीं कर सकते। मे में 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैन और मे का यूजेज कैसे होता है, कहां होता है। आगे आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे, मैं उसे हरा सकता हूं, मैं उसे हरा सकता हूं, यहां पे क्या यूजेस होगा? मैं उसे हरा सकता हूं, ये आपकी कैपेबिलिटी बता रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप में कॉन्फिडेंस है, आपने अपने आप को उस तरह से तैयार किया है। तो इसमें हमेशा क्या होगा? आई कैन डिफीट यू। यहां पे क्या है? आई कैन डिफीट यू। समझ में आ गया? अब एक और देख सकते हैं, तुम इसे ले सकते हो, तुम इसे ले सकते हो। यहां देखिए, तुम इसे ले सकते हो। अब यहां पे क्या होगा? तुम इसे ले सकते हो, यानी जरूरी नहीं है कि तुम लो ही लो, यानी 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। तो इस कंडीशन में हम कैन का यूजेस नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? यहां पे हम इस कंडीशन में हम यूज करेंगे मे का। यू मे टेक दिस। और उसके अलावा जब आप बड़े लोगों से बात करते हैं, जब कहीं ऑफिसर्स में आप एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां कभी भी गलती से भूल के भी कैन मत लिखिएगा, वहां पे मे लिखना चाहिए। जैसे मे आई कम इन, चाहे इट, क्या आप ये काम कर सकते हैं? तो उसके यहां पे अगर आप अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि मे का यूज कर सकते हैं। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, मतलब आप परमिशन ले रहे हैं। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो यहां पे कैन का यूजेस कभी भी गलती से मत कीजिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे परमिशन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मे आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, गलत होगा। हाँ, आप उसके जवाब में दे सकते हैं कि यस यू कैन टेक, आप ले सकते हो। लेकिन आपको अगर मांगना है, परमिशन लेना है, तो आप वहां पे हमेशा मे का यूज करेंगे, कैन का यूजेस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपका किताब, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं? तो क्या यूज करेंगे? मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? मे आई बोरो योर बुक। बोरो मतलब उधार लेना होता है। मे आई बोरो योर बुक। समझ में आ गया? इसका जवाब में आप कैन यूज कर सकते हैं। यस यू कैन, यस यू कैन, यस तुम ले सकते हो, यस यू कैन टेक माई बुक। लेकिन आपको परमिशन लेने के लिए हमेशा मे का यूज करना है। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि मे कहां पे यूज करना है, कैन कहां पे यूज करना है। माय डियर फ्रेंड, अब आगे हम बढ़ते हैं। आपको मैं बताऊंगा शुड और मस्ट का यूज कहां पे करते हैं। शुड और मस्ट, यूज ऑफ शुड, शुड का यूज कहां पे होता है और यूज ऑफ मस्ट कहां पे होता है। देखिए, शुड मतलब क्या होता है हमारा? शुड मतलब होता है चाहिए। शुड का क्या मतलब हो गया? चाहिए। तो इसको देखिए, आप शुड का यूज कहां कहां कर सकते हैं? सलाह के लिए, सलाह देने के लिए आप हमेशा शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड गो देयर, यू शुड कम इन टाइम। उपदेश, आप उपदेश देने के लिए यूज कर सकते हैं। कर्तव्य का बोध कराने के लिए, जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। इस तरह से सारे सेंटेंस में क्या आप यूज कर सकते हैं? इस तरह सारे सेंटेंस में आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे वहां, उसे पढ़ना चाहिए, सिंपली उसे
पढ़ना चाहिए। तो आप क्या यूज करेंगे, उसे पढ़ना चाहिए, यहां पे शुड यूज करेंगे। ही शुड रीड, ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। ये क्या है, आप दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। यू शुड डू योर ड्यूटी, हमको उसको अपना ड्यूटी, हमको अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो इस तरह हमको वी शुड लव आवर कंट्री, हमको अपना कंट्री से प्यार करना चाहिए। ये क्या है, हमारा उपदेश हो गया। आपको सवेरे जगना चाहिए, मतलब आप कर्तव्य बता रहे हैं या सलाह भी दे रहे हैं। तो यू शुड वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। इस तरह के सारे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। जहां पे सलाह हो, जहां पे कर्तव्य का बोध हो, जहां पे आप उसको उसका ड्यूटी बता रहे हैं, तो यहां पे सारा जगह हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड, शुड का आपने यूज समझ लिया, जहां पे चाहिए होगा वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा मस्ट। मस्ट का क्या होता है, यूज ऑफ मस्ट। देखिए माय डियर फ्रेंड, मस्ट का यूजेस होता है हमारा अवश्य चाहिए, मतलब जहां पे एकदम नेसेसरी हो, अवश्य चाहिए। यहां पे जहां पे सेंटेंस पे जोर दिया जाता है, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, जोर देने वाले वाक्य में। जैसे तो हमको अपने माता पिता का आदर अवश्य करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माता पिता का आदर करना चाहिए। क्या, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। जहां पे आपका एम्फेसाइज हो, जहां पे सेंटेंस पे जोर पड़े, जहां पे अवश्य हो, वहां पे हम इसको, जैसे यह तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, तुम्हें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, तुम्हें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। जहां पे सेंटेंस पे इंफेसाइज हो रहा है, यहां पे सेंटेंस को क्यों इंफेसाइज किया जाए, क्योंकि अवश्य हो। अगर यहां पे अवश्य नहीं रहता तो यहां पे हम शुड भी लगा सकते थे, यू शुड वॉक, नॉर्मल सलाह हो गया। लेकिन यहां पे जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है, आप वजन कम करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में डॉक्टर जो एडवाइस लिखता है, यू मस्ट, वहां पे एकदम इंफेसाइज करता है, मतलब सेंटेंस पे जोर देता है। तो जहां पे सेंटेंस पे जोर देगा तो वहां पे अवश्य जहां पे रहेगा वहां पे हम क्या, मस्ट का यूज करेंगे। ये हमेशा चाहिए के लिए लगता है। अगर हिंदी में आपका चाहिए हो तब हम शुड और मस्ट का यूज करेंगे। शुड का यूज नॉर्मल सेंटेंस में होता है, जहां पे सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, जहां पे सेंटेंस को काफी जोर दिया जाता है, जहां सेंटेंस में प्रेशर दिया जाता है, वहां पे हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे उसे दवा अवश्य खानी चाहिए, मतलब वो बीमार है और उसको दवा के बिना काम नहीं चल रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम वहां पे मस्ट यूज करेंगे, ही मस्ट टेक मेडिसिन। सेम वे, उसे मेरी मदद करनी चाहिए, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। ये क्या है, उसे मेरी मदद करनी चाहिए, क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो नॉर्मल सेंटेंस आप यहां पे शुड बोल सकते हैं, ही शुड हेल्प मी, यानी नॉर्मल सेंटेंस है, इस सेंटेंस पे एम्फेसाइज नहीं पड़ रहा है।
तो इस तरह से हम शुड और मस्ट के बारे में समझ गए, और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप वही नियम है जो एक का नियम है, आप आसानी से बना सकते हैं। आगे कुछ और वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलता हूं।